दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है कि गरीबी दूर कैसे करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, एक गांव में एक गरीब विधवा रहती थी। उसका नाम पारो था। दोस्तों उसका एक पुत्र भी था। अब वह इतनी गरीब थी कि घर में 4 बर्तन भी ढंग के नहीं थे। दोस्तों लड़का अभी छोटा था। पारो ने बड़े ही प्यार से उसका नाम नसीब सिंह रखा था, मगर वो इतना बदनसीब था कि उसके पैदा होने के कुछ समय बाद ही एक बीमारी के चलते हुए उसके पिता की मृत्यु हो गई। अब पारो घरों में चौका बर्तन आदि करके अपने बेटे को पाल रही थी। उसे पक्का विश्वास था कि नसीब सिंह बड़ा होकर के उसके सारे संकटों को दूर कर देगा और उसका बुढ़ापा चैन से गुजरेगा। दोस्तों इसी आस में रात दिन मेहनत करके वो विधवा अपने बेटे को पाल रही थी। अब नसीब सिंह था छोटा, किंतु समझदार बहुत था। संयम और धीरज की उसमें कमी नहीं थी। दोस्तों किसी भी बात को गहराई तक जानने की उसमें प्रबल उत्सुकता रहती थी। अब एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ हम इतने गरीब क्यों हैं? तो विधवा पारो ने उत्तर दिया, बेटा ये सब तो ईश्वर की मर्जी है, ये सब नसीब का खेल है। मगर नसीब सिंह जो था वो अपनी माँ का उत्तर पाकर के संतुष्ट नहीं हुआ और कहने लगा, ईश्वर की ऐसी मर्जी क्यों है माँ? और वह कहने लगा, आप कह रही हो कि हम गरीब हैं, इसमें ईश्वर की मर्जी है, तो मुझे आप ये बताओ कि ईश्वर की ऐसी मर्जी क्यों है? अब वो विधवा कहने लगी, बेटा ये तो ईश्वर ही जाने। तो नसीब सिंह कहने लगा, अगर ईश्वर ही जाने तो ठीक है, मैं ईश्वर से ही पूछूंगा कि हम इतने गरीब क्यों हैं। अब आप ये बताओ कि मुझे ईश्वर कहाँ मिलेगा? दोस्तों पारो तो वैसे ही परेशान रहती थी, अतः उस विधवा ने अपने बेटों की बातों से उकता करके उससे कह दिया कि वो जंगलों में रहता है, लेकिन तुम वहाँ नहीं जाना। अब दोस्तों नसीब सिंह ने दिल ही दिल में उसी क्षण इरादा बना लिया कि वो ईश्वर को ढूंढेगा और पूछेगा, आखिरकार हम इतने गरीब क्यों हैं। एक दिन दोस्तों वो नसीब सिंह जो था वो जंगल की ओर चल दिया। जंगल घना और भयानक था। चलते चलते नसीब सिंह बुरी तरह थक गया, मगर भगवान की परछाई भी उसे दिखाई नहीं दी। अतः वो थक हार करके एक पत्थर की शिला के पास जा बैठा और सोचने लगा कि भगवान तो यहाँ कहीं नहीं है, आखिर अब हमारी गरीबी दूर कैसे होगी। दोस्तों तभी संयोगवश मृत्यु लोक का भ्रमण करते करते शिव पार्वती जी उधर से आ निकले। अब दोस्तों शिव पार्वती ने उस बच्चे को जब वहाँ पर बैठा देखा तो उन्हें बड़ा अचरज हुआ कि ये अबोध बालक इस बीहड़ जंगल में क्या कर रहा है। तो भगवान शिव ने बालक से पूछा, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? तो नसीब सिंह कहने लगा, मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ। तो पार्वती कहने लगी, ईश्वर को ढूंढ रहे हो, मगर क्यों? ईश्वर से तुम्हें क्या काम है? तो नसीब सिंह कहने लगा, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हम इतने गरीब क्यों हैं? दूसरों की तरह हम पर भी भाग्य की कृपा क्यों नहीं है? अब तो दोस्तों नसीब सिंह ने निर्भीक होकर के उत्तर दिया। अब माँ पार्वती और भगवान शिव उस बच्चे का साहस देख कर के बहुत ही प्रसन्न हुए। अब माता पार्वती तो करुणा की सागर हैं, उनका हृदय पिघल गया और उनको उस बच्चे पर दया आ गई और भगवान शिव से कहने लगी, प्रभु आप इस बालक को कुछ अवश्य दे दीजिए जिससे इसकी गरीबी दूर हो जाए। दोस्तों माता पार्वती की बात सुनकर के भगवान शिव कहने लगे, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसके भाग्य में यही सब लिखा है। भाग्य देवता के लेख के अनुसार इसे ऐसे ही जीवन भोगना है। तो माता पार्वती कहने लगी, नहीं नहीं स्वामी, आपको कुछ करना ही होगा। अब तो माता पार्वती उस बच्चे को अमीर बनवाने के लिए एक हट हो गई। दोस्तों भगवान शिव कहने लगे, जिद ना करो पार्वती, यदि हम इस बच्चे को कुछ दे भी देंगे तो वो इसके पास नहीं रुकेगा। इसे वैसे ही जीवन जीने दो जैसा भाग्यदेव चाहते हैं।
माता पार्वती कहने लगी, नहीं प्रभु, इसकी गरीबी दूर करने के लिए आपको इस पर कृपा करनी होगी। अब तो जब माता पार्वती जिद करने लगी तो भगवान भोले शंकर ने उस बच्चे को एक हार दे दिया। अब हार पा करके वो नसीब सिंह जो था बहुत ही प्रसन्न हुआ और खुशी खुशी वो वहाँ से अपने घर पर चल दिया और मन में विचार करने लगा, अब मैं अपनी माँ के पास जाऊंगा और कहूँगा कि मुझे भगवान के दर्शन हो गए, उन्होंने मुझे एक हार दिया है, अब हमारी सारी गरीबी मिट जाएगी। अब मेरी माँ को घर घर जाकर के चौका बर्तन नहीं करना पड़ेगा। इधर दोस्तों माता पार्वती संतुष्ट थीं। उन्होंने एक अबोध बालक की मदद की और मन में सोचने लगी, अब तो इस बच्चे के दिन सुख से कटेंगे। दोस्तों लेकिन त्रिकालदर्शी भोले बाबा जानते थे कि ये हार उसके पास नहीं रहेगा। अब दोस्तों क्या होता है, चलते चलते नसीब सिंह के पेट में अचानक दर्द उठा और वो शौच के लिए इधर उधर देखने लगा और भगवान शिव का दिया हुआ हार जो था उसने पत्थर की एक शिला पर रख दिया और झाड़ियों के पीछे चला गया। दोस्तों तभी एक चील कहीं से उड़ती हुई आ गई और उस हार को अपने पंजों में दबा करके अपने साथ उड़ा ले गई। अब दोस्तों जैसे ही नसीब सिंह शौच क्रिया से निवृत्त होकर के वापस आया तो देखता है कि वहाँ पर हार नहीं है। अब तो वो सब कुछ भूल करके उस चील के पीछे भागा, मगर दोस्तों वो चील का पीछा कब तक करता, उसे कैसे पकड़ता। उसने चील को पत्थर भी उठाकर मारा, लेकिन चील अधिक ऊंचाई पर होने की वजह से उसको पत्थर नहीं लगा। अब वो हार थक करके रुक गया और चील अपने साथ में उस हार को लेकर के उड़ गई। अब तो दोस्तों नसीब सिंह जो था वो दुखी मन से रोता हुआ और जब अपने घर पर वापस आया तो उसने अपनी विधवा माँ को सारी बात बताई। माँ, आज मुझे भगवान के दर्शन हुए थे, उन्होंने मुझे एक हार दिया था और कहा था कि तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी, लेकिन मैं क्या करता, मेरे पेट में दर्द हुआ और मैंने उस हार को एक पत्थर पर रख दिया और मैं शौच के लिए चला गया। तभी एक चील उड़ती हुई वहाँ पर आ गई और उस हार को वो चील अपने साथ उड़ा ले गई। मगर दोस्तों उस विधवा स्त्री को अपने बेटे की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, मगर एक पल के लिए वो बात सुनकर के थोड़ी उदास अवश्य हुई। अब दोस्तों नसीब सिंह ने अपनी माँ की उदासीनता देख कर के उसने मन में विचार किया कि मुझे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए और उसने मन ही मन में निर्णय लिया कि वो कल फिर भगवान से मिलने जाएगा और अपनी सारी विपदा उनको सुनाएगा। दोस्तों नसीब सिंह को अटल विश्वास था कि भगवान शिव उस धूर्त चील को अवश्य ही दंड देंगे। इधर तो नसीब सिंह पुनः भगवान शिव पार्वती से मिलने के लिए उसी जंगल की तरफ निकल पड़ा और उधर भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देखो उसके पास कल वाला हार नहीं रहा, उसे एक चील उड़ा ले गई और दूसरा हार पाने व उस चील को दंड दिलवाने की इच्छा से अब वो लड़का आज फिर यहाँ पर आया है। दोस्तों माता पार्वती देवी ने फिर भगवान से प्रार्थना की, आप चाहे चील को दंड दें या ना दें, किंतु इस लड़के की सहायता करके इसकी गरीबी अवश्य दूर कर दें। अब तो दोस्तों भगवान शिव कहने लगे, देखो पार्वती, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, यदि तुम जिद करती हो तो हम ब्रह्मा जी से कहते हैं, वही इस बालक को कुछ सहायता कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा कहकर के भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को बुलाया और सारी बात बताकर आग्रह किया कि आप ही प्रभु इस बच्चे की कुछ मदद करें। तब ब्रह्मा जी ने लड़के को हीरे की एक अंगूठी दे दी और लड़के ने उस अंगूठी को अपनी जेब में रख लिया और खुश होने लगा। अब दोस्तों उस नसीब सिंह ने मन में विचार किया कि अब वो एक पल के लिए भी उस अंगूठी को अपने से अलग नहीं करेगा। अब चलते चलते अचानक नसीब सिंह को प्यास लगी। वह सरोवर के किनारे पहुंचा और जैसे ही वो नसीब सिंह उस सरोवर में पानी पीने के लिए नीचे को झुका, वैसे ही उसकी जेब से वो अंगूठी निकल कर के पानी में जा गिरी और इससे पहले कि वो नसीब सिंह उस अंगूठी को उठाता, उस अंगूठी को एक मछली ने निगल लिया। अब तो दोस्तों नसीब सिंह फिर रोते रोते अपने घर आया
और अपनी विधवा माँ को सारी बात बताई। माँ, आज मुझे भगवान फिर मिले थे और उन्होंने मुझे एक हीरे की अंगूठी दी थी, मगर रास्ते में मुझे बहुत तेज प्यास लगी और जैसे ही मैं सरोवर में पानी पीने के लिए झुका तो मेरी जेब से वो अंगूठी निकल गई और एक मछली ने उस अंगूठी को निगल लिया। माँ, लगता है कि अब हमारे अच्छे दिन नहीं आएंगे, हमारी गरीबी दूर नहीं होगी। अब तो दोस्तों वो विधवा औरत अपने बेटे की बात सुनकर के मन ही मन में बहुत दुखी हुई और उधर नसीब सिंह ने फिर प्रतिज्ञा की कि मैं आज भगवान से जाकर फिर मिलूंगा और अपनी सारी विपदा सुनाऊंगा। और दोस्तों ऐसा मन में विचार करके वो नसीब सिंह जो था फिर भगवान से मिलने के लिए उसी जंगल में पहुंच गया। अब दोस्तों शिव और पार्वती उस बच्चे का ऐसा साहस देख करके बहुत ही खुश हुए। तो शिवजी ने इस बार ब्रह्मा जी के पास जाकर के अपने मन की बात कही और कहा, ये लड़का बहुत ही साहसी है, इसका उद्धार किया जाना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने सलाह दी कि हमें भगवान श्री हरि के पास जाना चाहिए, वही इसका कुछ हल बता सकते हैं। अब दोस्तों भगवान शिव और ब्रह्मा जी श्री हरि के पास पहुँचे और भगवान श्री हरि को पूरी बात बताई। अब पूरी बात सुनकर के भगवान विष्णु ने नसीब सिंह को कुछ हीरे दिए। अब तो हीरे पाकर के नसीब सिंह बहुत ही खुश हुआ और इस बार उसने विचार किया कि मैं रास्ते में कहीं पर नहीं रुकूंगा और सीधे अपने घर जाऊंगा, क्योंकि 2 बार मेरे साथ में धोखा हो चुका है और इस बार मैं सीधे जाकर के ये हीरे अपनी माँ को दूंगा तो मेरी माँ बहुत ही खुश होगी और हमारे घर की सारी गरीबी दूर हो जाएगी। फिर हमारी माँ को घर घर जाकर के चौका बर्तन नहीं करना पड़ेगा। अब दोस्तों नसीब सिंह जैसे ही हीरे लेकर के अपने घर पर पहुँचा तो माँ घर पर नहीं थी। अतः नसीब सिंह ने हीरे एक लोटे में रख कर के एक कोने में छिपा दिए और अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकल पड़ा और अपने मन ही मन में सोचने लगा कि अब माँ को किसी के घर पर काम करने की आवश्यकता नहीं है, अब तो हम भी अमीर बन गए हैं। दोस्तों उधर तो नसीब सिंह अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकला और उधर चोर उसके घर में घुस गए और जो भी सामान मिला वो सारा सामान ले गए और लोटे में जो हीरे रखे थे वो भी अपने साथ ले गए। अब जब वो नसीब सिंह अपनी माँ के साथ घर वापस आया तो देखता है कि हीरे गायब हैं, वहाँ पर कुछ भी नहीं है और हीरों के साथ में जो घर में दूसरा सामान था वो भी गायब हो चुका था। अब तो दोस्तों उस विधवा औरत को अपने बेटे नसीब सिंह पर बहुत गुस्सा आया और वो कहने लगी, तू रोज़ाना नई नई कहानियाँ सुनाता है और दिन भर ठलुआ घूमता रहता है, सारे दिन आवारों की तरह इधर उधर भटकता है और शाम को पिटाई के डर से मुझे कोई ना कोई नई कहानी सुनाता है कि आज भगवान मिले थे और उसने तुझे सोने की मोहरें दी। अब दोस्तों डांट खा कर के लड़के की हिम्मत और बढ़ गई और वो अगले दिन पुनः भगवान शिव पार्वती से मिलने के लिए उसी स्थान पर पहुंच गया। अब तो दोस्तों भगवान शिव और पार्वती उस लड़के पर बहुत ही प्रसन्न हुए और भाग्य की देवी के पास जाकर बोले, ये लड़का बहुत ही साहसी, हिम्मती और धीरज वाला है, ऐसा व्यक्ति अभागा नहीं हो सकता। अतः हम ये चाहते हैं कि आप इसे कुछ देकर के इसकी गरीबी दूर कर दो। अब दोस्तों भगवान शिव की आज्ञा पाकर के भाग्य की देवी ने नसीब सिंह को सोने का एक सिक्का दिया। अब नसीब सिंह उस सिक्के को लेकर के खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। अब जब नसीब सिंह अपने घर पर पहुंचा और उसने वो सिक्का अपनी विधवा माँ को दिया तो उसकी माँ बहुत खुश हुई। अब क्योंकि उस पर भाग्य की देवी की कृपा हो गई थी, अतः सारे काम ही अपने आप शुभ होने लगे। दोस्तों दूसरे दिन ही एक मछली वाला उसी गांव में मछली बेचने आया तो नसीब सिंह ने वही सिक्का देकर के वो मछली खरीद ली और जब उस विधवा औरत ने उस मछली का पेट चीरा तो उसमें से वही अंगूठी निकली जो ब्रह्मा जी ने दी थी। अब तो उस अंगूठी को पाकर के वो नसीब सिंह बहुत ही प्रसन्न हुआ और फिर उस विधवा औरत ने वो अंगूठी संभाल कर रख ली और नसीब सिंह से बोली, जा बेटा जंगल से थोड़ी लकड़ियाँ ले आ
आज घर में ईंधन बिल्कुल नहीं है। दोस्तों नसीब सिंह कुल्हाड़ी लेकर के जब जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया तो वहां जाकर के वो जिस पेड़ पर लकड़ी काटने लगा उसी पेड़ पर चील का घोंसला था जो उसका हार उठा करके ले गई थी। दोस्तों नसीब सिंह ने देखा कि चील कहीं आसपास नहीं है और उसका वही हार घोंसले में टंगा हुआ है जो चील उठा करके अपने साथ ले गई थी। दोस्तों नसीब सिंह ऊपर चढ़ा और उसने अपना हार उठा लिया और लकड़ियों का गट्ठर बांध करके जैसे ही घर वापस आया और उसने वो हार जा कर के जैसे ही अपनी विधवा माँ को दिया तो वो हार पा कर के वो विधवा औरत खुशी के मारे उछल पड़ी। अब तो दोस्तों देखते ही देखते उस विधवा स्त्री के दिन बदल गए। घर में किसी भी चीज का अभाव नहीं रहा। फिर ईश्वर की कुछ ऐसी करनी हुई कि चोर उसके घर से हीरे चुरा कर ले गए थे। भगवान शिव ने चोरों को सपना दिया कि यदि तुमने उस लड़के के घर से चुराए हुए हीरों को वापस नहीं किया तो वो तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। अब तो दोस्तों सपना देख कर के वो चोर सुबह जल्दी से उठे और जो भी हीरे चुराए थे वो उस लड़के के घर पर सारे हीरे वापस कर आए और उस विधवा औरत और नसीब सिंह से अपनी गलती की माफ़ी मांगी। तो दोस्तों इस प्रकार उस विधवा स्त्री का भाग्य चमक उठा। अब उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रही। उनकी गरीबी सदा के लिए समाप्त हो गई। तो दोस्तों इस कहानी से ये सीख मिलती है कि भाग्य देवता की पूजा करनी चाहिए। भाग्य की देवी की हमेशा पूजा करनी चाहिए। जब भाग्य की देवी की कृपा होती है तभी व्यक्ति की गरीबी दूर होती है और उसके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। तो दोस्तों यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए